खाने की चिंता छोड़ मैया, अगर थोड़ा भी विलंब हुआ तो हमारा भरत अपने आप पे चिता में जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए आज ये फल नहीं, आपका फल मैं द्वापर युग में जब आप फल विक्रणी बन करके आऊंगी और मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तब आपका फल खाऊंगा। आज तुम्हारे फल के चक्कर में हमारा भरत चला जाएगा, क्योंकि थोड़ी भी अपने आप पे विलंब हुई, भरत ने वचन दिया है थोड़ा भी विलंब हुआ तो हम तुरंत अपने आप में चिता बोझ करके, चिता तो बोझ दी गई थी, बस उसमें आग लगाना था। इस प्रकार ऐसा प्रेम है भाइयों का। तो वही फल विक्रणी इतने शील स्वभाव के भगवान हैं, उन्होंने अगले जन्म में फल विक्रणी बन करके आई और उसके ऊपर भगवान ने कृपा की है। फल बेचने वाली बेचारी बन के आई थी। ठाकुर उस समय मात्र अभी 5-7 साल के थे। ठाकुर जी छोटी अवस्था थी, इतने छोटे छोटे अंजुल ठाकुर जी फल विक्रणी बन करके आई। फल ले लो, फल ले लो, चिल्लाने लगी फल ले लो। कन्हैया अपने आप में बाहर आए तो जानते हैं कि पूर्व जन्म की कौन है भाई, भले वो जाने या न जाने, भगवान को सर्वज्ञ सब जानते। मैया से थोड़ा सा धान लेकर के आए, अन्न लेकर के आए घर से। अन्न लेकर के जो ही अपने आप पे गए, उसने कहा कि इतने में इतना फल लोगे? और उसमें भी जाते जाते पूरे अनाज तो गिर गए, 2-4 दाने रह गए बस हाथ में, अंजल में छोटे छोटे अंजल है। उसने कहा बस एक बार मैया बोल दे तू सारा फल ले जा। एक बार हमारी गोदी में बैठ करके मैया हो तो यूं कौन सी बड़ी बात है। तुरंत ठाकुर जी महाराज अपने आप में गोदी में बैठ गए, उसकी ठुड्डी को पकड़ा और कहा कि अरे मैया। जो ही ठाकुर जी ने मैया बोला वो तो पूछो मत, फल विक्रणी वाली अपने आप में बेचारी बड़ी आनंदित हो गई। ये तो पूर्वजन्म की वही थी, निषाद राजगोह की मैया। ठाकुर जी ने धीरे से अपने आप में मैया बोला, ठुड्डी पकड़ करके प्रसन्न हो गई और भगवान के अंजल में अपने आप में सारे जितने टोकरी के फल थे, मैया ने कहा ये आम ले लो, अनार ले लो, सेव ले लो, केला ले लो, नाशपाती ले लो, सब ले लो। एक अंजल में एक टोकरी के फल आ गए। सोचो ये है भगवान। ठाकुर जी महाराज एक अंजल में जितने फल थे टोकरी के, एक अंजल में अपने आप में सारे फल प्रविष्ट हो गए अंदर। यह है ठाकुर जी का, यह है भगवान। भगवान की भगवत्ता इसी में छिपी है। एक अंजल में एक टोकरी फल, बता हमने की कितनों भरी भरी हो, हमने तो फाड़ रोके कपड़े में डाल दा, ठीक है, फड़वा में डाल दी। ठाकुर जी महाराज एक अंजल में अपने आप के सब जैसे अगस्त ऋषि जी महाराज एक अंजल में सारे सागर को पी गए। सदा 2-4 लीटर, 10,000 लीटर, 50,000 लीटर नहीं, कता नहीं, पता नहीं, किसी का लिमिट नहीं कितना उसमें जल है। सारे जल को एक अंजल में पी गए। जन्म ऋषि जी महाराज ओम केशवाय नमः, ओम नारायण माधवाय नमः 3 आचमन में अपने आप पे गंगा को पी गए। धरती पर एक महापुरुष पावरफुल। अंत में फल विक्रणी के टोकरी में 2-4 जो अन्न के दाने थे, जो ही टोकरी आगे घर गई बेचारी, घर जाकर के देखा तो सारा अपने आप में मणिरत्नों से अपने आप में पूरा टोकरी भर गई। फल विक्रणी के ऊपर भगवान ने कृपा की द्वापर युग में आकर के, क्योंकि भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले। जिसके मन में जैसी कामना, यज्ञनारायण भी भगवान, यज्ञनारायण प्रत्यक्ष भगवान, जिसकी जैसी मनोकामना, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसी कृपा करते हैं यज्ञनारायण 5 दिनों में। प्रेम से अगर भगवान की भक्ति करोगे तो प्रेम मिलेगा, द्वेष से करोगे तो द्वेष का फल द्वेष ही मिलेगा। इसलिए जो जैसी कामना से अपने आप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, किसी को कुछ बनना है तो वो भी उसी रूप से सेवा करे तो उसके ऊपर भी कृपा हो जाती है। यज्ञनारायण पक्ष भगवान है साक्षात। इसलिए लेकिन एक चीज की कमी है, आज जो भी आ रहा है सब मिलावटी आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए इतने अनुष्ठान होने के उपरांत भी हमारा आपकी बुद्धि चेंज नहीं हो रही है। कारण क्या है? जो शुद्ध घी है वो घी भी अपने आप में सब डुप्लीकेट आते हैं। हमेशा मार्केट में हल्ला होते रहते, भाई उसमें चर्बी मिलाई गई, ये मिलाया गया, वो मिलाया गया। सही में बड़ी दूषित घी है सब, ठीक है ना। इसलिए कई प्रकार के घीओं का अपने आप उपयोग न हो। यज्ञ अनुष्ठान पातंजल का हो, रामदेव बाबा का अपने आप में घी तो वहां देसी आए हैं, वहां से जो लॉन्च हो रहा है ना तो वो शुद्ध हो सकता है, ठीक है। अब बीच में कोनो 2 नंबर के बनाई थे, हमें देव के स्टिकर लगाई थे, भगवान ने जाने भैया बड़ी तेज है लोगों ने। धरती पे इतने तेज लोग हो गए पूछो मत। डुप्लीकेट बनाने में तो सोचना है नहीं, कुछ भी डुप्लीकेट बनाई दे। चाइना वाले तो फल भी बनाई देते डुप्लीकेट,
प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक के पात गोभी, प्लास्टिक के फल हैं। अब जब प्लास्टिक के खाइबे तो बताओ क्या हो, रोग का घर ही तो है सब। तो डुप्लीकेसी में अपने आप बहुत लोग चल खूब डुप्लीकेट बना रहे, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि अपने आप में वही पतंजलि का ही घी हो, या फिर जहां से हम लोग घी मंगाते हैं वो घी अपने आप में शुद्ध बनाया जाता है। इस प्रकार या फिर आज पथमेड़ा, सबसे बड़ी गौशाला इस भारतवर्ष की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा, जहाँ दशरणानंद जी महाराज हैं, वहां भी अपने आप में अनेक प्रकार के पदार्थ, कम से कम 3-4 लाख वहां गायें हैं। तो उस गायों का जो भी दूध अपने आप में निकलता है उससे पाउडर वाला दूध बनता है, या फिर अनेक प्रकार के मिष्ठान और घी बनाए जाते हैं वहां, और उसका सप्लाई होता है चारों तरफ। तो उसमें अपने आप में 100% अपने आप को शुद्ध है। ऐसे महापुरुषों की कृपा से अपने आप में जहां जहां संतों का आश्रम आदि है, गोवंश है, वही शुद्धता बची है। नहीं तो हर जगह अपने आप में मिलावट, कोई ऐसा चीज ना हो जिसमें मिलावट ना हो। घर में आप जो भी खा रहे हो ना, दाल चावल रिफाइन तेल आदि जो भी खा रहे, सब में मिलावट हो गया। इसलिए आज सबसे अधिक लोग रोगी हो रहे हैं। पहले मोटे मोटे अनाज को खा करके लोग हैं खूब बड़े बड़े पहलवान हुआ करते थे, बाजरा की रोटी चबा चबा करके लोग पहलवान हो जाते थे। और आज कितना मुलायम हमने की रोटी खाते हैं यार, वो कहें कि हमारे पास तो हमेशा लोग केस लेके आते, स्वामी जी मैं दही में दर्द वाला, ऊपर से नीचे तक सारे शरीर में ही दर्द है। वो दर्द नहीं है, सारे शरीर में अपने आप में गैस भरा हुआ है। गैस ही दर्द है भाई, हड्डी हड्डी में अपने आप में गैस पहुंचा हुआ है। क्यों? खाद का अपने आप में अन्न ले रहे हो आप, खाद की अपने आप में दवा, और दवा और खाद से युक्त अपने आप में जो अन्न ले रहे हो, फल ले रहे हो हमारा, इसलिए ये अन्न फल जो भी ले रहे हो सब अपने आप को दूषित, जिसके परिणाम स्वरूप आप रोगी होते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो महात्मा अपने आप ये सब संत अनेक महापुरुष फलहारी रहते हैं। वही फल गिने चुने फल, ये नहीं कि कोई भी फल। जैसे अनार है, उसमें अपने आप में कोई दोष नहीं, ठीक है। अनार ही एक ऐसा है जिस फल में अपने आप में कोई दोष नहीं हो। जितने फल है ना ये सब में दोष है, केला हो आम हो, ठीक है ना, ये सब कार्बाइड आदि से बनाए जाते हैं। एक अनार ही एक ऐसा है जिसको हम सालों भर लेते हैं, एक अनार सुबह एक अनार शाम। तो लोग अनार ही लेके आते हैं अधिक, चलो चलो स्वामी जी अनारे ना खाए ना, कितना अनार खाएं भाई, तो खूब लुटाते हैं, चलो भैया खूब लूटे से लेके आके भागे लड़कोरियो जी जा से स्वामी जी के भागे में बाल बच्चे सब आनंदित खूब खावे फल। इसलिए फल में भी गिने चुने फल, ठीक है ना, वही अपने आप में सात्विक रह गए, नहीं तो सब अपने आप में दूषित, सब में मिला हुआ। एक दिन के बाद केला खत्म, क्योंकि कार्बाइड में पका हुआ है अपने आप। इसलिए सात्विक अगर व्यवस्था न हो, तामसी हो, तो तामसी दैत्यों का बल बढ़ता है और सात्विक से देवताओं का बल बढ़ता है। कितने गांव के लोग नहीं हम अपने घी यूज करेंगे, अरे भैया उस घी से अपने आप में तुम्हारी बुद्धि खराब होगी। बाजार के अपने आप में घी से हवन आदि करोगे तो उससे कोई देवता प्रसन्न हो, दैत्य प्रसन्न हो जाएंगे। आपके घर के दैत्य प्रसन्न, चर्बी डालोगे उसमें तो घर के जितने भूत प्रेत हैं वो सब प्रसन्न हो, चला चला और बढ़िया से कहीं दबावल जाए, ठीक है ना। तो घर के जितना भूत प्रेत और दबाई है संत महाराज, और तब स्वामी जी के पास आओ, स्वामी जी भूत धई ले बा, स्वामी जी उतना भूत उतना ही नहीं दर्शन से ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर भूत झाड़ने वाले सब आ रहे हैं यज्ञ में। तो इस प्रकार सात्विक अपने आप के पदार्थों से भगवान की आहुति आदि दी जाए तो देवता प्रसन्न होते हैं, और तामसी चीजों से अपने आप की आहुति दी जाए, लेकिन आप तो देख कैसे सकते हो उसमें। इसलिए कम से कम पतंजलि योग का जो अपने आप में घी है, या फिर अनेक चलता है मार्केट में, उसमें भी कई प्रकार के आगे, अनेक के नाम बदल करके कई आगे उसमें, ठीक है। इस प्रकार देख करके मूल जो अपने आप में शुद्ध है उसी को हम आप ग्रहण करें या फिर लें, तब जा करके बुद्धि सात्विक होगी। नहीं तो हर चीजों से अपने आप में रोग ही रोग फैलता जाएगा। तो मिलावट के संसार में अपने आप को सब लोग पैसा के लोग ही मिलावट करके 2 नंबर की चीज को 6 नंबर बना के बेच रहे हैं सब। इतनी इतनी छोटे छोटे शुद्ध के लिखे हैं, एकदम डलडा हो, पूरा डलडा 100% डलडा है,
छोटी छोटी डिबिया में गोपाल घी, तो ये घी तो वो घी, हे भगवान कितना घी। इसलिए आचार्य संत महापुरुषों के आश्रमों से जो घी आदि निकलता हो वही घी आदि श्रेष्ठ है। पहले तो घर घर में घी मिलता था। एक बार घी क्या बतावें, पहले बचपन में याद है जब घी खराया जाता ना, मैं मोहल्ला गमक जाए, वो पूरा मोहल्ला एकदम गंगा गंगा करेगा। सोनाचूर के चावल बन जाए तो दूर से ही अपने आप में सुगंध आएगा। अब तो सोनाचूर का लिक्विड आ गया, चावल कैसा भी हो उसमें केमिकल डालो, एकदम सोनाचूर से सुगंध आवत। वाह, कितने तेज दिमाग के हैं सब मिलावटी करने वाले हैं। कुछ चीज का भी अपने आप में स्वाद बनाएंगे तुरंत। इसलिए चित्त शुद्ध हो और सरलता के प्रतिमूर्ति हो, जो वक्ता हो, भगवान की कथा सुनाने वाले। शंकर भगवान परम शीलवान है, भृगु जी महाराज, ये सब महापुरुष सब शीलवान। शंकर जी महाराज स्वयं अपने आप में, दक्ष सभा में कितना विरोध हुआ। दक्ष जी महाराज, दक्ष के अपने आप में धमाद है सरकार। दक्ष की 16 पुत्रियां, 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ हुआ था। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ। सुधा अरेमा के साथ ब्याही गई, जो पितरों के राजा है अरेमा। यही पितरों के राजा अरेमा जब मंडप के साप के द्वारा धर्मराज 3 रूप में आए थे, पता है ना 3 रूप में, मंडप के साप के द्वारा धर्मराज 3 रूप में आए थे, भुलाई गए से विदुर जी महाराज, सुपज वाल्मीकि, युधिष्ठिर के रूप में। उस समय अरेमा जो थे, पितरों के राजा अरेमा, वही अपने आप में वहां शासनकाल संभाल रहे थे उस समय तक। इस प्रकार, और सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था, जिनका विवाह भगवान रूप भवन भोलेनाथ के साथ शिव के साथ हुआ था। तो भरी सभा में अपने आप को परम शीलवान भगवान शिव भी हैं। ससुर जी अपने आप में गाली देते रह गए। शिव जी महाराज ने सोचा ससुर जी गाली देने दो, दामाद काहे को दे बजाए, हम काहे को देने जाए, ससुर जी अपनी वाणी गंदी करने तो हम चुपचाप बैठे रहे। शिव जी महाराज को बड़ी उल्टा सीधा बोला, अरे इसका नाम शिव है, लेकिन अपने भक्तों के साथ हमेशा कपट का व्यवहार करता है। प्रेतवासेश घोरेश भूत प्रेत गरीबलाह, ये तो निरंतर भूत प्रेतों के साथ रहने वाला ये अशिव है, नाम इसका शिव है, लेकिन ये पाखंडी अशिव है। निरंतर चिता भस्मलेप धारण करता है, वो भी जलती जलती अपने आप में चिताओं का भस्म लगाता है। प्रेतों के साथ रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है। प्रेतवासेश घोरेश भूत प्रेत गरीबलाह, पता नहीं हमारी बुद्धि में क्या है, अपनी मृग नयनी पुत्री का विवाह इस मंदिर जैसे नेत्र वाले शिव के साथ हमने कर दिया। पता नहीं हमारी बुद्धि में क्या थी कि मृग नयनी पुत्री का विवाह, अपने आप में सती का विवाह मैंने शिव के साथ, मंदिर जैसा नेत्र लेने वाले शिव के साथ अपने आप में कर दिया। शिव जी चुपचाप सुन रहे, बता एकदम शांत संत है शिव जी महाराज। यह है शील स्वभाव। बड़े अगर कुछ बोल रहे ना तो बच्चों को सुनना चाहिए। बड़े अगर घर में बोल रहे माता पिता तो दलील नहीं करना चाहिए। वो बोले कि हम बोली विचार लो, नहीं, माता पिता गुरुजन अगर बोल रहे हो तो आपके भलाई के लिए बोल रहे। यहाँ तो दक्ष उल्टा बोल रहा है ना, लेकिन ऐसे समाज में अपने आप में अगर गुरुजन आचार्य जन अगर कुछ बोलते हो तो आपके अंदर कुछ गलती हो तब बोल रहे, आपके भले के लिए बोल रहे माता पिता गुरुजन, तो वहां बच्चों को चुपचाप सुनना चाहिए, मुड़ी नीचे करके सुनते रहो, कुछ भी बोले चुपचाप सुनते रहो और तदुपरांत उसका अमल करें। यदि कि सुन के अपने आप फिर भूल जाए, फिर उसी काम में लग जाए, नहीं, जाकर के अंदर चुपचाप बैठ करके और सोचना चाहिए आखिर क्यों बोला, हमसे कुछ गलती हुई होगी तब बोला। ऐसा आप सोचोगे तो आप सुधर जाओगे, तो माता पिता भी देखेंगे सुधर रहा है बच्चा तो प्रसन्न हो जाएगा। शिवजी महाराज ने एक बार नहीं बोला, चुपचाप सुनते रह गए। परम शीलवान है शिवजी महाराज। वही नहीं, शाप दे दिया, जाओ आज के बाद तुम्हें यज्ञ अनुष्ठान में कहीं भाग नहीं मिलेगा। अयम तो ये आदेश कर दिया, ये जितने देवता हैं सारे देवताओं को यज्ञ में भाग दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें भाग नहीं दिया। शिवजी महाराज ने सोचा कि चलो बहुत बड़ी मां हो गया भाई,
कि जहां भी अपने आप पे स्वाहा होता, बिना निमंत्रण के जाना पड़ता। ठीक ना? अब तो कहीं आनंद से जाकर के भजन करेंगे, नहीं तो जहां स्वाहा स्वाहा हुआ शिव जी को बिना बुलाए भी जाना पड़ता था। इसलिए दक्ष ने मना कर दिया, आज के बाद तुम्हें यज्ञ अनुष्ठान में कहीं भाग नहीं दिया। सभागण देव देव गणादन, सबको तो भाग दिया जाएगा लेकिन तुम्हें भाग नहीं दिया जाएगा। हे शिव, इस प्रकार शिव जी महाराज को यज्ञ से वंचित कर दिया। दक्ष जी महाराज ने भाग नहीं दिए जाएंगे, जाओ यहां से। तब भी शिव जी महाराज बड़े प्रसन्न है, चले गए कहां? कैलाश पर्वत